स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्ट एग्जाम में। आज हम आप मिलकर पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पर तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स होता है विरासत या उत्तराधिकारी ऑफ इंडिया, मीन्स भारत की या भारत का उत्तराधिकार या भारत की विरासत। इसके ऑथर हैं A.L. वासम। इस पाठ में लेखक हमें बताता है कि प्राचीन हिंदू संस्कृति ने सदा दूसरी संस्कृति के अच्छे विचार बिंदु लेकर उन्हें अपने में समा लिया है। इतने पर भी प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने विशेष सद्गुणों को संभाल कर रखे हुए है। तो आज हम इंडिया की विरासत के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार का संघनाद किया था। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। विवेकानंद ने इसको कहीं अधिक राष्ट्रीय स्वर में दोहराया था। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service, जबकि उन्होंने घोषणा की थी कि समाज सेवा ही भारत माँ की सेवा का सर्वोच्च रूप है। Other great Indians chief of women was Mahatma Gandhi developed the theme of social service as a religious duty and the development continued under Gandhi's successors। अन्य महान भारतीयों ने, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे, समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और इसका विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा अभी भी प्रेजेंट टाइम में जारी है। महात्मा गांधी was looked on by many both Indians and European as the epitome of Hindu tradition, but this is the false judgment for he was much influenced by Western ideas। अनेक लोगों के द्वारा, जिनमें भारतीय एवं यूरोपीय दोनों ही हैं, महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा की उच्चता का प्रतीक माना है, किंतु यह एक गलत धारणा है कि क्योंकि वे पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव इन अ फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग and his antipathy to caste through not unprecedented in ancient India were unorthodox in the extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, किंतु पीड़ित लोगों के प्रति उनका प्रचंड प्रेम तथा जाति प्रथा के प्रति उनकी घृणा की भावना भारतीय देन न होकर 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद की देन थी। हिज फेथ इज नॉन वायलेंस बाज एज वी हैव सीन बाय नॉन मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म। हिज प्रीडिसेसर इन रिवोल्ट द एबल मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड गांधीज इम्पेशिएंट Lieutenant सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन द रिस्पेक्ट। गांधी जी की यह भावना बेहद रूढ़ी विरोधी थी तथा प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अहिंसा में उनका विश्वास, जैसा कि हम देख चुके हैं, निश्चित रूप से हिंदू धर्म की विशेषता थी। क्रांति में उनके पूर्वज समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के अधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस इस मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। फॉर गांधी जी पेसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा के सरमन ऑन द माउंट तथा टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। In his social context, he was always rather an innovator than a conservative। स्त्रियों के अधिकारों के लिए उनका एक
आंदोलन चलाना भी पश्चिमी प्रभाव का फल है। अपने सामाजिक संदर्भ से वे हमेशा एक परंपरावादी न होकर एक आविष्कारक रहे हैं। Though some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow, he succeeded shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste. यद्यपि उनके कुछ साथी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे, तो भी वे हिंदू विचारधारा के संपूर्ण प्रभाव को वर्ग तथा जाति की परंपरा से हटाकर एक जनप्रिय व समता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर मोड़ देने में सफल रहे। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नॉन 19th century reformer, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध सुधारकों के कार्य को अपनाते हुए गांधी जी व अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले उनके अनुयायियों ने शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद हिंदू सभ्यता को एक नवीन दिशा एवं जीवन दिया है। Today there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its elements so that Indian may develop and progress. आज किसी भी वर्ग के शायद ही कोई भारतीय ऐसे होंगे जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते होंगे, और शायद ही कोई ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे जो अपनी दुर्बलताओं का बलिदान करने को तैयार ना हो ताकि भारत विकसित हो और प्रगति करे। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। राजनीतिक हो या आर्थिक क्षेत्रों में भारत अनेक कठिन समस्याओं को सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फॉरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेनिटी, तथा कोई भी उनके भविष्य के बारे में विश्वस्त रूप से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। What it is safe to predict that whatever the future may be, the Indians of coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of European। किंतु विश्वस्त रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य चाहे कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय यूरोपवासियों का की थोती but will be man rooted in their tradition and aware of the continuity of their culture, तथा बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं होंगे, किंतु वे ऐसे लोग होंगे जो अपनी परंपराओं में जमे होंगे तथा अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति जागृत होंगे। Already after only 7 years of independence, the extreme of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism and disappearing। स्वतंत्रता केवल 7 वर्ष उपरांत ही अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर बुरा कहने की प्रवृत्ति तथा केवल अपनी सभ्यता को जबरदस्ती अच्छा मानने की उन्मत्त भावना अदृश्य हो रही है। We believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। हम विश्वास करते कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण के अपने सबसे उत्कृष्ट चमत्कार को प्रदर्शित कर रही है। In the past of has received adapted digestive element of many different culture, Indo-European, Mesopotamian, Iranian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian and Arab। with each new influence it has somewhat changed। भूतकाल में इसने विभिन्न सभ्यताओं जैसे कि भारतीय, यूरोप, मेसोपोटामियन, ईरानी, यूनानी, रोमन, सिथियन, तुर्की, फारसी और अरब देशी के तत्वों को पाया, अपनाया और समावेश कर लिया। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू असेंबलिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। अब यह पश्चिमी सभ्यता और समावेश कर लेने की राह पर भली भांति चल रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट चीज ऑफ इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट। भगवत गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेगी तथा उपनिषद विचारशील लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेंगे।
The charm and graciousness of the Indian way of life will continue, however much affected it may be by the labor-saving device of the past. भारतीय पद्धति के जीवन का आकर्षण व भव्यता बनी रहेगी, चाहे इस पर पश्चिमी की श्रम की बचत करने वाली युक्तियों का कितना भी प्रभाव क्यों न पड़े. People will still love the tales of heroes of the Mahabharata and the Ramayana and of the loves of Dushyant and Shakuntala and Pururavas and Urvasi. लोग अभी भी महाभारत एवं रामायण की नायकों की दुष्यंत एवं शकुंतला और पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम गाथाओं को प्रेम किया करेंगे. The quiet and gentle happiness which has at all times pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded it, will surely not vanish before the more hectic way of the past. एक शांत एवं सात्विक प्रसन्नता जैसे अत्याचार, बीमारी एवं निर्धनता भी ढक नहीं सकती, जिसने भारतीय जीवन को हर युग में प्लावित किया रखा है, पश्चिम की उत्तेजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में निश्चित रूप से कभी नष्ट नहीं होगी. Much that was useless in ancient Indian culture has already preserved. प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो कुछ व्यर्थ था उसका बहुत कुछ नष्ट हो चुका है. That extravagant and barbarous hecatomb of the Vedic age have long since been forgotten, though animal sacrifice continue in some sects. वैदिक युग की अत्यधिक एवं बर्बर बलियों को कभी का भुलाया जा चुका है, यद्यपि कुछ वर्षों में पशु बलि जारी है. Widow have long ceased to be burnt on their husband pyres. विधवाओं को उनके पति के चिताओं पर जलाया जाना कभी का रोका जा चुका है. Girls may not by law of marriage in childhood. लड़कियों का बाल्यावस्था में विवाह कानून निषिद्ध है. In buses and trains all over India, Brahman rub shoulder with the lowest caste without consciousness of grave pollution and temple are open to all by law. सारे भारतवर्ष में बसों में, रेलों में ब्राह्मण लोग बिना किसी गंभीर प्रदूषण के डर के सबसे नीची जातियों के साथ कंधे से कंधा रगड़ते हैं और अब कानून के द्वारा सबके लिए मंदिर खोल दिए गए हैं. Caste is vanishing. The process began long ago, but its pace is now so rapid that the more objective features of caste may have disappeared within a generation or so. जात पात समाप्त होती जा रही है. यह प्रक्रिया बहुत पहले आरंभ हुई, किंतु अब इसकी गति इतनी तेज है कि एक या दो पीढ़ी में जात पात के अधिक आपत्तिजनक लक्षण गायब हो चुके होंगे. The old family system is adapting itself to present day condition. पुरानी परिवार व्यवस्था अपने को आजकल की स्थिति में ढाल रही है. In fact, the whole face of India is altering, but the cultural tradition continue and it will never be lost. वस्तुतः भारत का संपूर्ण रूप परिवर्तित हो रहा है, किंतु सांस्कृतिक परंपरा जारी है और कभी समाप्त नहीं होगी. तो स्टूडेंट, चैप्टर आपको फिनिश हो चुका है. आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा. और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल का आइकन उसे भी आप दबा दें. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.